नमो हरिहंता, नमो सत्य, नमो आर्या, नमो वज्राय, नमो विश्वेश। ओंकार मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोदि, मंगलम पुण्यपुण्यादेव, जय नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शाश्वतं शरणं जयतु। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमोदाय जाते भये अरिहंता दिमहा। कर मंगल कर हो महा, ग्रंथ करन को कान, याते मिले समाज सब पावे निज पद राम। देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम आपको कर रहे हैं और इसमें जैन मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा है। और जैन मिथ्या दृष्टि 4 प्रकार के बताए: निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जिसमें हमने पहले के 3 का विवरण काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया है कि निश्चयाभासी कौन, व्यवहाराभासी कौन, उभयाभासी कौन। और अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात आई और ये जीव अब ऐसा हो गया कि इसको सारी की सारी सुख सुविधाएं अब मिल चुकी हैं। मंद कषाय हो गई है, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हो चुका है, तत्व विचार करने की शक्ति जागृत हो गई है, मोह मंद हो गया है, तत्व विचार में उद्यमी हो गया है और बाह्य के निमित्त देव गुरु धर्म आदि भी शास्त्र आदि मिल गए हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश भी मिल चुका है। इतने बाह्य निमित्त सब मिल गए हैं तो अब अंतरंग निमित्त और बाह्य निमित्त सब मिल गए, अब केवल पुरुषार्थ होना बाकी है। तो वहाँ पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को क्या समझाते हैं? ये कहते हैं कि प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु आदि जीवादि तत्वों तथा निज पर के और अपने अहितकारी हितकारी भावों इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, आप लोग देखिए लिखा है, सावधान होकर ऐसा विचार किया। बिल्कुल दूसरा पैरा पढ़ रहे है ना, क्या कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति है तथा मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसीलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। अब तो देखो इसने शास्त्र भी पढ़ लिए और अब कैसा लगने लगा है हमको कि अब इस शास्त्र में मेरा ही प्रयोजन है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं लिखी है। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम शास्त्र स्वाध्याय पढ़ते हैं आत्मा की चर्चा आती है, ऐसा शुद्धात्मा कौन है, उसे जानना चाहिए, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और स्वयं सिद्ध हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, इस प्रकार से जब आत्मा के गुणगान किए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आत्मा को एक अलग थर्ड पर्सन बना के सामने रख लेते हैं कि ये एक ऐसी अमुक वस्तु है, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। वो यहाँ नहीं आ पाती कि जो गुणगान गाए जा रहे हैं, जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो मेरे लक्षण हैं, ऐसा न समझकर आत्मा को कोई तीसरा व्यक्ति सामने खड़ा कर लेते हैं, इनके लक्षण बताए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये स्व की बात तो नहीं, यहाँ मेरा प्रयोजन नहीं भाषित हो रहा, यहाँ पर तो इस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, इसको समझना चाहिए। तो वहां पर समझाते हैं कि यहाँ तो तेरा ही प्रयोजन भाषित होना चाहिए। जब इस दृष्टि को लेकर स्वाध्याय करेंगे ना तो एक अलग ही आनंद आता है
आगे क्या बोले, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया, कि अब इसने उपदेश तो सुन लिया, अब निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है। इतना तो हमने चर्चा में ले आए थे अभी तक पिछले दिनों की। तो अब यहां से नई बात पढ़ते हैं। वहां उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। सबसे पहला शब्द क्या लिखा, उद्देश्य। किस उद्देश्य से तू स्वाध्याय करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य क्या है किसी चीज को पढ़ने का, है ना। मुझसे बताते हैं कि जो मैथमेटिक्स के मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्यों पढ़ाते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाते हो, हमको नहीं समझ में आती, और समझ भी लिया तो हम इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग करेंगे। तो हम उनको बताते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ करना है, जब तुम ऊपर आकाश की चीजों को पढ़ोगे ना तब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब लगता है कि जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है और इस तरह से। तो एप्लीकेशन समझाते हैं हम उनको कि जो मैथ्स में तुम पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन ये है। तो उद्देश्य क्या है इस विषय को पढ़ने का, तो उसी प्रकार से यहाँ पर उद्देश्य तो मेरा पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इस शास्त्र। मैंने समय सार जी को पढ़ा, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ समय सार जी को, नियम सार जी को क्यों पढ़ रहा हूँ, रत्नकरण शावकाचार पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ उद्देश्य पता होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा क्या उद्देश्य है कि मैं अपने ज्ञायक स्वभाव को समझूं, ज्ञायक स्वभाव का निर्धारण हो और ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति हो, ये होना चाहिए मेरा उद्देश्य, है ना। और व्यवहार की भाषा में बात करें तो सम्यक दर्शन लेना मेरा उद्देश्य है। तो मुझे सम्यक दर्शन होना ही चाहिए, तभी इस मनुष्य जन्म का कुछ ना कुछ उपकार माना जाएगा, कि ये मनुष्य जन्म तभी सार्थक कहलाएगा जब मैं सम्यक दर्शन प्रकट कर लूंगा। वो बोलने वाले लोग तो बहुत ही, मतलब मैं उनकी गति के बारे में क्या बोलूं, जो ये बोलते हैं कि भैया मनुष्य का जीवन मिला है, खाओ पियो और मौज करो, ऐसे जैनी व्यक्ति जब बोलते दिखाई देते हैं तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे कहीं नहीं जाती। अपने मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, ये जैन कुल मिला है इसका उद्देश्य क्या है, तो उसी प्रकार से उद्देश्य इसका निर्धार होगा। उसके बाद क्या, लक्षण निर्देश। लक्षण निर्देश, सबसे पहले तो क्या गुण है, क्या लक्षण है। स्वाध्याय जब मैं करूंगा, मैं शास्त्र पढ़ूंगा तो उसमें भली भांति समझ में आना चाहिए आत्मा के क्या गुण हैं, कौन कौन से लक्षणों से आत्मा को पहचाना जाता है। और निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं, ये निर्देश दिए हैं कि देखो जब तुम इस नए से पढ़ो तो इस नए से समझना, इस नए से पढ़ो तो इस नए से समझना। देखो तुमने नए नहीं समझे तभी तो व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी हो गए। तो निर्देश को बराबर समझना कि किसका श्रद्धान करना है और किसका अश्रद्धान करना है, कौन सी चीज मुझे भूतार्थ है और कौन सी वस्तु मुझे अभूतार्थ है। तो ऐसा बराबर निर्देश भी दिए जाएंगे। तो लक्षणों को समझ और निर्देशों को समझ, उसके पश्चात परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। तो पहले और दूसरे पॉइंट को तो ये जीव छोड़ देता है और परीक्षा में लग जाता है। परीक्षा किसकी करनी चाहिए बताइए, कौन सी चीज की परीक्षा होती है। परीक्षा उस चीज की होती है जो मुझ पर लागू हो, बस। मैं परद्रव्य की परीक्षा नहीं कर सकता। तो आगे क्या बताएं, परीक्षा द्वारा उसका निर्धार होता है, इसीलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ। शुद्धात्मा नाम ही नहीं पता था, क्या बाबूजी, शुद्धात्मा नाम किसने बताया मुझे, गुरुदेव श्री ने बताया। परमात्मा, मुझे परमात्मा बोला जा रहा है इस बात की भी खबर नहीं थी मुझे। तो
देखिए गुरुदेव का उपकार जितना आए उतना कम है। मंदिर में जिनवाणी अब तो बिल्कुल दशा ही बदल गई। मंदिरों की अलमारियों में जिनवाणी ऐसे पलासने में बंद और फिर वो गठान बंधी हुई, वो पुराना कवर होता है ना, वैसे कवर में रखी जिनवाणियां बस रखी रहती थी। 10 लक्षण में वो अलमारी का दरवाजा खोल दिया जाता था, उसमें हाथ जोड़ लिए जाते थे, अर्घ चढ़ा दिया जाता था और वापस बंद। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, बस ये पढ़ लिया, अर्घ चढ़ा दिया और हो गए अलग। यही तक था जिनवाणी दर्शन। बस बहुत जिगरा चाहिए कि अरे इसमें लिखा क्या है, निकालो इसको खोलो, इसमें पढ़ो क्या लिखा है, इसमें पढ़ो, तुम्हारी बात लिखी है। आया ना कि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। तो वो विचार गुरुदेव श्री को आया कि ये तो मेरी बात है भाई, इसको तो पढ़ने जैसी चीज है, ये तो पढ़नी चाहिए। होता नहीं बात 6 बोलते थे ना, स्वयं की बात है ना। तो नाम सीखो वह उद्देश्य है, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभावित है कि नहीं, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। मुझे बताया जा रहा है कि मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, है ना, ये शरीर मेरा नहीं है, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता। इस प्रकार से ये सब होता है कि नहीं होता है, ऐसा संभावित है या नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। इस बात की परीक्षा नहीं करने लगे कि मानसोत्तर पर्वत में पार कर सकता हूं कि नहीं, लेट्स टेस्ट इट। अब उन्होंने बोला कि साहब अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, अभक्ष भक्षण करने में अनंत जीवों का घात होता है, आओ इसको टेस्ट करके देखते हैं। अरे भैया, जो चीज केवल ज्ञान गम्य है उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। जमी कंद में अनंत जीव राशि पाई जाती है। अब इस बात की तुम परीक्षा करो तो करते रहो, और एक सीमा तक उसकी भी परीक्षा होती है, और परीक्षा में देखा भी जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे पानी की एक बूंद को रखकर उसमें जितने दृष्टिगोचर जीव थे उनकी संख्या भी आ चुकी है। और हम तो क्या कहते हैं, अनछने जल में अनंत जीव है, ऐसा अनछने जल में। जब इस बात की परीक्षा करनी है तो कर लो भैया, जिस सीमा तक तुम परीक्षा कर सकते हो कर पाओगे, उसके आगे तो परीक्षा से तुम विमुखी हो जाओगे। क्योंकि देखो, जहां परीक्षा करने योग्य है वहां तो परीक्षा करो, जहां परीक्षा करना योग्य नहीं है और वहां पर भी अगर परीक्षा का उद्यमी हुआ तो तू मार्ग से भटके बिना नहीं रहेगा। देखो अगला पैरा देखो आप, वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। समझ रहे हो ना, नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। देखो जिनवाणी में जो भी लिखा हुआ है कुछ भी निराधार नहीं लिखा। जिनवाणी की रचना कैसे हुई है, आप खुद अर्घ पढ़ते हो ना, तीर्थंकर की धुनी, तो सब शुरुआत से ही बात कर लो। अब तो तीर्थंकर भगवान ने बोली है क्या, तीर्थंकर भगवान ने रची है क्या, तीर्थंकर भगवान के मन की बात है क्या, अरिहंत भगवान के मन की बात है क्या? नहीं। किसकी बात है कि भैया जो केवल ज्ञान में झलका है वो बताया है, जैसा देखा है वो बताया है, अपने मन से कुछ नहीं बताया। अरिहंत भगवान ने अपने मन से कुछ नहीं बताया। जो वस्तु स्थिति है वैसी की वैसी उन्होंने देखी और देखी वैसी की वैसी वाणी में आई। अब ये मर्यादाओं की बात करते हैं बाबूजी कि ये 48 मिनट की मर्यादा है, इसकी इतनी मर्यादा है,
ये इतने दिन में खराब हो जाती है वस्तु, ये इतने दिन में खराब हो जाती है वस्तु, ये अभक्ष हो गया, ये अभक्ष है ही है। इस तरीके से ये किसने निर्धारण किया, आप मुझे जरा बताओ। इसका थोड़ा कभी लॉजिकली सोचा है आपने? देखिए तीर्थंकर, और भी इसमें ऐड कर लो तो फिर सॉल्यूशन और अच्छा लगेगा आपको। इसमें और क्या ऐड कर लो, इसमें ये ऐड करो कि नरक की जघन्य आयु कितनी है, 10,000 वर्ष। मैक्सिमम आयु कितनी है, उच्चतम आयु कितनी है, 33 सागर। स्वर्ग की जघन्य आयु 10,000 और स्वर्ग की उत्तम आयु 33 सागर। ये ठीक है, ये सब निर्धारण हो गया। सम्यक दृष्टि, एक बार जीव सम्यक दर्शन ले ले और फिर सम्यक दर्शन छूट भी जाए तो भी उसका संसार कितना सीमित हो गया, अर्धपुद्गल परावर्तन। ठीक है, 5 परावर्तन का स्वरूप, एक 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 करके जीव ऐसे 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 करके जन्म लेता है और फिर ऐसे ऐसे करके मरण होता है, इतनी आयु लेता है, इस क्षेत्र में जन्म लेता है। ये सब सीमाएं करणान योग में आई है ना, तो ये जब जो सीमाएं करणान योग में आई हैं, इनका निर्धारण कैसे हुआ है बताओ, लॉजिकली थोड़ा सोच के बताओ आंसर। नहीं, वो द्वादशांग वाणी ठीक है बाबूजी, लेकिन ये द्वादशांग वाणी में ये बात आई कैसे? ये ऐसे आई कि देखो भूतकाल का भी मैंने क्या बताया था केवल ज्ञान में, अनंत 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 भी पीछे चले जाए और यहां से अनंत 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 आगे चले जाए, तो ये अनंत भूतकाल में भी 33 सागर से ज्यादा ये जीव रुका नहीं स्वर्ग में। इससे ये निर्धारण होता है कि ये आयु 33 सागर से ज्यादा की नहीं है स्वर्ग में। इसी तरीके से भविष्य में भी उनको तो अनंत दिख रहा है ना, तो अनंत में भी उनको ये चीज नहीं दिखी कि 33 सागर से ज्यादा नरक में ये जीव रह सकता है। तो यहां से ये सीमा तय हो गई। आप समझते हो थोड़ा? देखो ऐसे ही किसी ने लिख ली थी, बना दी, ऐसे बोला कैसे बना दी सीमाएं, तो भैया ये सीमाएं बनाई नहीं गई, ये देखी गई हैं सीमाएं। केवल ज्ञान में ऐसी सीमाएं आई, उनके झलकी, तब ये सीमाएं उन्होंने बताई। उन्होंने अनंत जीव देखे जमीकंद में तो वैसा का वैसा बताया। उन्होंने पंच परावर्तन करते हुए जीव देखे अपने ज्ञान में कि इस प्रकार से अनंत काल से ये जीव क्या कर रहा है, तो ये सब करता हुआ आ रहा है, तो ये सब करता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे पंच परावर्तन करता है ये जीव। तो देखिए द्वादशांग वाणी, भाई साहब ने नाम लिया द्वादशांग वाणी, जिनवाणी, 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 और ये सब बातें जो आई हैं, इसका हमें अत्यंत बहुमान आना चाहिए कि ये तीर्थंकर की वाणी है और इसमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है, इसीलिए मुझे इसे पढ़ना और सुनना चाहिए। बोलिए बाबूजी, कुछ बोलना चाहिए क्या? अरे वो आया है, जिनवाणी में आया है, कहाँ आया है वो अपन बात की चर्चा है। अब वो पूर्व में आया है कि अंग में आया है, जिनवाणी में आया है ना। तो ऐसा थोड़ा सा विचार आना चाहिए कि ऐसी दुर्लभ जिनवाणी मुझ तक आई है, तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, नाम सीखना चाहिए, लक्षण जानने चाहिए। देखो शास्त्र से नहीं हटना, शास्त्र टॉपिक जो चल रहा है वहीं तक रहना, ठीक है ना। ऐसा जो उद्देश्य दिया हो वो याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। देखिए विवेक शून्य होना कतई भी अलाउड नहीं है जैन दर्शन। तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा गुरु है। किसने कहा था ये? आचार्य धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत भूतबली आचार्य से कहा था, जब उन्होंने श्लोक दे दिया और बोल दिया कि ये मंत्र की सिद्धि करो और यदि कुछ अड़चन आए तो मेरे पास दौड़ते हुए मत आ जाना, तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा गुरु है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, परीक्षा बताया ना, परीक्षा करना, तो परीक्षा विवेक पूर्ण होती है, विवेक चाहिए परीक्षा करने के लिए। तो उन्होंने परीक्षा की कि गुरु ने जो
छंद दिया था, जो श्लोक बताया था, वो मंत्र दिया था, वो तो हम सही सही पढ़ रहे हैं, तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ी यहाँ है ऐसा कुछ। तो दोनों को अलग अलग मंत्र दिए थे ना, क्योंकि इस मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा है और उस मंत्र में एक अक्षर कम है, तो उन्होंने उसको सुधार किया तो मंत्र की सिद्धि हो गई। तो परीक्षा समझ रहे ना आप, जब विवेक होगा, और देखिए परीक्षा भी वही जीव कर पाएगा जिसने सुनियोजित तरीके से स्वाध्याय किया होगा। ये कुछ भी कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा के पढ़ लेना जिनवाणी का, और फिर उसकी कोई भी एक लाइन उठा के प्रश्नोत्तर करने लग जाना, उसकी परीक्षा करने लग जाना, ये विवेकपूर्ण कार्य नहीं होता। जब भी आप कोई शास्त्र उठाएं, उसका आद्योपान स्वाध्याय करें। आलस आता है ना, तो पतली पतली पुस्तकें उठाएं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर लगी हर तरीके के शास्त्र हैं, पतली पुस्तक उठा ली, जो सबसे पतली लगे वहां से चालू करो आप तो। लेकिन जो शुरू करूंगा उसका अंत भी करूंगा, पहला पन्ने से लेकर आखिरी पन्ना में पढ़ के रहूंगा, इस तरह का निश्चय करके स्वाध्याय करना चाहिए। तब तो आपका विवेक जागृत होगा, वरना विवेक जागृत होने वाला नहीं। वरना तो आप वही छल कपट में फंस जाओगे जो संसार में हम देख रहे हैं। अब तो धर्म क्षेत्र में छल कपट फट रहा है। मूर्तियां जो है ये कॉम्प्लेक्स बाहुबली से आगे 20-25 किलोमीटर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। किसकी मूर्तियां? ये जो मंदिर सिद्ध किया है ना, हाँ हाँ, एक नाक वाली, एक हाँ हाँ, एक दांत, हाँ हाँ, उसकी मूर्तियां बनी हुई, हाँ, वो हम देख के आए। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये भी हमारी वो होना चाहिए, इतनी स्मृति शक्ति अच्छी हो कि देखो जो बात चल रही है वो हमने विजुअलाइज कर लिया, बाबूजी ने विजुअलाइज कर लिया, इसका मतलब बाबूजी सुन रहे हैं मेरी बात को। ना कुछ तो नींद में भी होंगे, आज चतुर्दशी थी, एक टाइम भोजन लिया होगा, रात को पानी नहीं पीते होंगे तो नींद भी आती होगी, और जय कुमार भाई साहब के इतने फ़ोन आ गए कि जाना तो पड़ेगा, जय कुमार भाई साहब नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए सुनना, जागृत अवस्था, विवेक, यहाँ हमारा विवेक कार्य करता है कि मैं जब स्वाध्याय सुनने बैठूं तो विवेक पूर्ण रूप से बैठूं। तो परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। देखो उपदेश जो दिया है उसमें गलती नहीं ढूंढ रहा हूं, मैंने जैसा अर्थ समझा है वो वैसा ही अर्थ समझा है जैसा जिनवाणी में समझाया है या अलग। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कि देखिए गुरु ने जो बताया है वो तो जिनवाणी में लिखा है, अब जिनवाणी में इसका ऐसा अर्थ समझाया जा रहा है, तो जैसा आत्मा दिखाया है वैसा आत्मा का मैं चित्रण कर पा रहा हूं क्या या नहीं कर पा रहा हूं, ये बात एकांत में विचारने जैसी है। इसीलिए आता है ना कि भैया जो जिनवाणी सुन रहे हो उसको थोड़ा सा विचारो। स्वाध्याय के कितने अंग बताए? 5 अंग बताए, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो वाचना का क्या अर्थ होता है? जिनवाणी को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वो कहलाता है वाचना। और प्रच्छना, अब जो संशय आए हैं उन संशयों को पूछना गुरु से, ज्ञानी जीवों से, उसका अर्थ समझना। अनुप्रेक्षा, अब जो सुना है, जो पढ़ा है, जो समझा है उसका चिंतन करना। ये सब चीजें जरूरी है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे की गुरुदेव के प्रवचन सुने और फिर दुकान पे बैठ के कार्य हो रहे हैं। मुमुक्षुओं की सभा की बात है, एक बाबूजी सो गए और सोते में अब क्या सपना देख रहे थे पता नहीं, जोर से आवाज आई, ए लो 2 मीटर कपड़ा, और ऐसे फाड़ कर आगे बैठे वाले आदमी को कुर्ता फाड़ दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि चिंतन में जो चलेगा वो ही क्रियाएं होती हैं,
है ना। पहले ऐसे ही कपड़ा फाड़ा जाता था, कैंचियों का प्रयोग कम होता था, वो सूती कपड़ा तो ऐसे ही फट जाता था, ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया, वो 2 टुकड़े हो गए उसके। सस्ता वाला कपड़ा ऐसे ही फाड़ हाँ, तो उनने कुर्ता महंगा था लेकिन वो फाड़ दिया उन्होंने भाव से, नहीं दिवाली है ना। तो समझ रहे हैं ना चिंतन कितना इम्पोर्टेंट है, चिंतन कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। जो पढ़ा है उसको चिंतन में आना आवश्यक है। आमनाय, ये आमनाय का अर्थ होता है कि अब घोलन होना चाहिए। चिंतन हो गया, अब बार बार उस चीज का रिवीजन भी होना चाहिए। जो मैंने पढ़ा है वो याद भी रखूं कि नहीं रख पाऊंगा मैं, तो उसको बार बार पढ़ो। ऐसे ही थोड़ी 19 बार समय सार जी चल गया स्वाध्याय सभा में, और खुद ने तो जाने कितनी बार पढ़ा है गुरुदेव श्री ने। एकांत में तो उन्होंने जाने कितनी बार स्वाध्याय कर लिया समय सार जी का, और सभा में 19 बार चलाया। क्यों? क्योंकि भैया तू भूले तो नहीं, कल क्या बताया था वो भूले तो नहीं, शुद्ध आत्मा के क्या गुण बताए थे भूले तो नहीं। देखिए ये भी उनके प्रवचनों की एक खासियत है। आप बीच में कहीं से भी सुनना चालू कर दीजिए, आप विषय पकड़ लेंगे। गुरुदेव श्री के प्रवचन की ये सबसे बड़ी खासियत है। आप बीच में कहीं से भी प्रवचनों को सुनेंगे, आप विषय पकड़ लेंगे क्या विषय चल रहा है। तो बात को लगातार देखिए, पहले क्या होता था ना, जब गुरुदेव श्री के प्रवचन चलते थे और लोग नया नया सुनने बैठते थे, तो उनका कहना होता था बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे गुरुदेव श्री। फिर जब धीरे धीरे उन्होंने सुनना चालू किया ना, तो उन्हें ये समझ में आया वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो मेरे अंदर बैठा रहे हैं इस बात को बार बार बोलकर। बार बार भगवान आत्मा, त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, ऐसे बार बार बोल के क्या कर रहे हैं वो भैया इस बात का रिवीजन कर रहे हैं कि कहीं भाई बात चित्त से निकल ना जाए। तो इसीलिए आमना है। और धर्मोपदेश, जब तुम इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारे ज्ञान के संशय दूर हो जाए, तो जो अज्ञानी जीव है उनको भी ये बात सुनाओ, उनको भी समझाओ। तुम्हारी बुद्धि अगर सक्षम है तो उनको शास्त्र पढ़कर सुनाओ और समझाओ, धर्मोपदेश। परंतु आजकल जो हालत हो रही है वो ऐसी हो रही है कि ऊपर के 4 पॉइंट तो हम छोड़ देते हैं, सीधे धर्मोपदेश पे आ जाते हैं। तो अंतिम अंग है स्वाध्याय का धर्मोपदेश, परंतु 2 शास्त्र भी पूरे नहीं पढ़े होंगे और धर्मोपदेश में प्रबल हो जाते हैं। तभी आपको ये दिखते हैं जीव, स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हुए जो जीव दिखते हैं ना, वो आपको इसी कारण दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्देश्य निर्धारण नहीं किया और लक्ष्य निर्देश समझे नहीं और परीक्षा करने पर उतर आए। इसलिए आपको ये जीव स्वच्छंदी होता दिखता है। अपने आप से तोड़ मरोड़ लेते हैं अर्थ को, और अर्थ का जब अनर्थ हो जाता है तो बाहर में स्वच्छंदता दिखने लगती है। अपने हिसाब से अर्थ निकाल लो। जैसे कौन कर रहा था, वो पर्वत कर रहा था कि नहीं, अपने हिसाब से अर्थ निकाल रहा था। आटे का मुर्गा, बकरा था वो, तो आटे का मुर्गा तो दूसरी कथा है। अज यानी बकरा, तब की अज यानी सूखा जो होता है, और यहाँ उसने समझा दिया अज यानी बकरा होता है, अज यानी बकरा होता है। तो ये अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो खुद भी नरक गया और राजा को भी अपने संग नरक लेकर गया। तो इस प्रकार से स्वच्छंद प्रवृत्ति से बचना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लक्षण निर्देश को समझकर अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा। हम यहाँ पर रसना इंद्री के वशीभूत हुए, इतने वशीभूत हुए बैठे हैं कि जमीकंद में से कुछ जमीकंद हमने चुन रखे हैं कि इनको छोड़ के बाकी जमीकंद का त्याग। क्यों भैया? बाकी जमीकंद में जो तुमने छोड़े उनमें ज्यादा जीव होते हैं, तुम जो खाते हो उनमें शायद कम जीव होते हैं, ऐसा तुमने निर्धारण कर रखा है क्या अपनी मति में? अध्यक्ष बने बैठे हैं मंदिरों के, संस्थाओं के अध्यक्ष बने बैठे हैं, और अदरक वाली चाय पिए बिना दिन नहीं कटता। ये बोलने जैसी बात नहीं है, परंतु बोले बिना रहा भी नहीं जाता। गुरुदेव श्री के पास एक प्रश्न गया, ये बोला कि आप जमीकंद आदि छोड़ने की बातें क्यों नहीं करते, है ना?
तो वो क्या बोले, वो बोले एम यानी ऐसा, जैनों में भी ये खाए जाते हैं। क्योंकि जैन सदाचार है ये, जैन सदाचार को भी यदि तुम ढंग से नहीं पालोगे तो स्वाध्याय तुम्हारा शुरू होने वाला नहीं। अरे भूमि तो शुद्ध करो अपनी, तब तो बीज रोपण होगा उस पर। सूखी भूमि पर कैसे बीज रोपण कर दिया जाएगा? आज खेती बाड़ी की बात हो रही थी ना, तो भैया भूमि तो उस हिसाब से बनाई जाएगी कि नहीं बनाई जाएगी, तब तो बीज डाला जाएगा, वरना तो कुछ नहीं उगना उस खेत पर। तो जैन सदाचार क्या कहता है वो तो पहले समझो। देखिए आपको पता नहीं होगा, जैनों से ज्यादा अजैनों को जैन सदाचार के बारे में पता है। मतलब अजैन लोग जानते हैं कि जैनों में कटहल नहीं खाया जाता, अजैन लोग जानते हैं कि जैनों में बैगन नहीं खाया जाता, आलू प्याज आदि नहीं खाया जाता, ये अजैन लोग कहते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक पुणे में मैं रहता था, तो मेरा एक मित्र था, वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, ये पिज़्ज़ा डिलीवर करता था वो। तो एक बार वो बोला भैया मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने क्या बता रहा हूँ भाई? बोला मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम करके आया? बोले एक जैन ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मैं कहा अच्छा। तो बोले मुझे पता था कि जैन ये सब खाते नहीं, क्योंकि आप नहीं खाते इसलिए मुझे पता पड़ गया था कि पिज़्ज़ा में आलू ये प्याज और लहसुन होता है, तो इसलिए आप खाते नहीं हो, तो मुझे पता। तो मैं एक जैन ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, तो मैं उसको मुंह पे बोला है कि भैया आप जैन हो के ये सब खाते हो। और उस जैन को भी ये बात इतनी बुरी लग गई, उसने पिज़्ज़ा लौटा दिया, बोले आज से नहीं खाऊंगा, तू ले जा। तो मैंने उसका पिज़्ज़ा छुड़वा दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा कार्य किया भाई। अजैन जैन को समझाते हैं जैन सदाचार के बारे में, और ये जैन की ऐसी मति भ्रष्ट हुई है कि वो अपना सदाचार नहीं जानता। अजैन परंपरा से आई हुई बहुओं को मैंने देखा है, वो परंपरागत जो जैन बहु हैं उनसे ज्यादा अच्छा समझ लेते हैं। देखो कोरी स्लेट पे लिखना आसान होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो बात थोड़ा सा, कोरी स्लेट पे लिखना आसान होता है, और लिखी लिखाई स्लेट पे पहले तो मिटाओ और फिर नया लिखो, मेहनत लगती है ना, दोनों पैसे लगेंगे। तो जैन सदाचार जब तक नहीं मानेगा तो ये स्वाध्याय अंदर बैठना नामुमकिन है, अशक्य है। ये जैन सदाचार को थोड़ा सा समझो भाई, कि नियमों को अपने अनुसार मोड़ो तरोड़ो नहीं भैया। कि ये अभी देखो एकासना है, तो एकासना में हम क्या करते हैं, हम पानी तो जितनी चाहे उतनी बार पी लेते हैं, है ना। और उसके बाद भोजन करेंगे एक टाइम अन्न वाला, सकरा आपके यहाँ बोलते हैं, और फलाहारी ले लेंगे शाम को। तो ये हो गया हमारा एक आसना। मैं कहा ठीक है माता जी, आपके हिसाब से है एक आसना तो मान लो आप एक आसना। इस प्रकार से नियमों को मोड़ा तोड़ा नहीं जाता भाई। अब 10 लक्षण में एक माता जी थी, उनकी तो बड़ी खासियत ही ये थी, भैया हम एक टाइम लेते हैं दिन भर में, एक ही टाइम अन्न लेंगे और एक ही बार बैठ के लेंगे। तो क्या करती थी बाबूजी, वो बैठ गई, मंदिर से आ गई, 11 सवा 11 बजे वो बैठ गई, लाओ थाली दे दो, तो थाली दे दी, खा लिया उसमें, और परसवाना था परसवा लिया और वहीं लेट गई। क्योंकि एक जगह पे बैठ के खाने का नियम है उनका, और एक ही बार अन्न लेंगी वो। फिर थोड़ी देर बाद उठी वो, 1-1.5 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया और फिर लेट गई। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ आपको। उनके परिवार ने मुझे बताया कि अम्मा ऐसा करती हैं। तो ऐसे 2-3 बार वो लेटती थी और 2-3 बार वो खा लेती थी, तो ऐसे 3-3:30 बज जाते थे। तो तब तक पेट भी भर गया, अब शक्ति भी खत्म हो गई पेट की, उन्होंने कहा हो गया। नियम भी देखो, नियम तो पल गया ना। तो ये जैन सदाचार नहीं सिखाता भाई। खुद से, कोई पराये से छल नहीं है, खुद से छल है। हमने सुबह बात की थी ना, कौन ठग रहा है किसको? तू स्वयं को ठग रहा है। वैसे शक्ति के अनुसार क्या, देखो वो तो रास्ता ढूंढा जाता है, ये तो रास्ता ढूंढने वाली बात है। परंतु
कैसा समझाया है, जैसा जिनवाणी में समझाया है, जैसा निर्देश दिया है। देखो लक्षण और निर्देश, जो निर्देश दिए हैं ना, वो निर्देश को भली बाकी याद करो। देखो यहाँ लिखा है याद कर लेना, ये नहीं लिखा कि उनमें काट छाट कर लेना। भली बाती याद करो कि क्या समझाया है। जब तक हमारी शक्ति नियम नहीं लेंगे कोई नियम, कोई बात नहीं, भावना ये भाएंगे कि किस दिन मैं ये नियम ले लूँ। देखो भाव प्रधान धर्म है, क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। भावों से बंद होता है, क्रिया से बंद नहीं होता। माता अपने पुत्र को किस किस कदर नहीं डांटती, पिता अपने पुत्र को किस किस तरह से प्रताड़ना नहीं देता, मारता है, पीटता है, सब करता है, परंतु उसके भावों में क्या है कि ये बच्चा सुधर जाए, है ना, ये बच्चा सुधर जाए। तो भाव प्रधान है, यहां पर बंद भी भावों से होता है। तेरे भाव क्या चल रहे हैं, तेरे भाव में रसना इंद्री का विषय इतना तीव्र है कि रसना इंद्री छोड़ी नहीं जा रही है, इसके विषय छोड़े नहीं जा रहे हैं, तो तूने नियमों को अपने हिसाब से मोड़ तोड़। हमारा खाने का नियम नहीं है साहब, रात में हम कुछ नहीं खाते, रात में बहुत अच्छी बात है, पी लेते हैं। तो लाओ दही की लस्सी ले आओ, दूध ले आओ, ठंडाई ले आओ, शिकंजी ले आओ, जो लाना है ले आओ, हम पी लेते हैं। आपको पता है यदि आप रात्रि भोजन के त्यागी हो तो मुंह धोने में भी अतिचार लगता है। रात्रि में यदि आपने आहार का त्याग कर रखा है तो मुंह धोने में भी अतिचार लगता है। समझते हैं ना इस बात को। और यहाँ पर क्या समझा रहे हैं कि विवेक पूर्वक, तो विवेक कब जागृत होगा, जब ये स्वाध्याय करेगा तो विवेक जागृत होगा। देखो तुम सुखी होने के लिए इस मार्ग में आए थे और बिना पूरी बात समझे तुमने केवल एक चीज को पकड़कर आगे बढ़ गए तो तुम दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। पूरी बात को समझे बिना कोई भी निर्णय नहीं लेना। यहाँ क्या चल रहा है, ये निर्णय लेने की तो बात चल रही है। तो क्या लिखते हैं, सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग का विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसा ही है या अन्यथा है। आगे क्या लिखते हैं, देखो थोड़ा समझने जैसी बात है। देखो क्या है, मैं चाहता हूँ ये टॉपिक हम जितना ज़्यादा कवर कर लें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भूलें हम में हो रही हैं। मैं समझता हूँ यहाँ कोई निश्चयाभासी नहीं बैठा, मैं समझता हूँ यहाँ कोई व्यवहाराभासी भी नहीं बैठा, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि यहाँ पर कोई उभयाभासी भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है सब सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि बैठे, ठीक है ना, सब सम्यक के सन्मुख ही खड़े हैं। क्योंकि देखिए यदि आत्मा की बात रुच रही है ना, और घर से उद्यम करके यहाँ पर आता है, बात को सुनना समझना चाहता है, तो ये निश्चित तो सम्यक सन्मुख ही खड़ा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वहां अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। उसके आगे अथवा उपदेश तो अनुमान आदि से या उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। देखो ये सब चीजें हैं, स्वाध्याय करेगा तो इसको ये सब चीजों की खबर हो जाएगी कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा। अगर क्रिया में धर्म मानेगा तो शुभ भाव होंगे, और शुभ भावों का परिणाम तो बंध है, और मोक्ष तो अबंध है, तो मैं मोक्ष में जाऊंगा कैसे। ऐसा विचार कब करेगा, जब समुचित बात को पढ़ेगा, पूरी बात को पढ़ेगा। 6 डाला में 7 तत्वों की भूल है ना, मोक्ष महाप्रकाशक में भी 7 तत्वों की भूल समझाई है। तो ये भूल क्यों हो रही है, क्योंकि बात को अधूरा पढ़ा है और अधूरा समझा है। इसीलिए मन को स्थिर करके कैसा करता है, अथवा ऐसा ना माने तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति क्या है, कौन है, और निर्बल युक्ति कौन है। देखिए युक्तियों से लॉजिक लगा लगा के उस बात को समझने की कोशिश करें। अब हम सुबह ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं कि ज्ञान गुण है, मैं तो ज्ञान गुण से जानता हूँ,
ये सब बातें 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 हैं, इसका निर्धारण कुछ नहीं किया। एकांत में बैठो, समझो कि ये जानपना हो रहा है, मैं जान पा रहा हूं और ये नहीं जान पा रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा है जो मुझ में नहीं है और मुझ में कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं है। कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसी स्पेशल चीज है जो ये इन पुद्गल द्रव्यों में नहीं है। मेरे अंदर क्या है स्पेशल? कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है, मैं जान पा रहा हूं, मैं फील कर पा रहा हूं, मैं चेतना गुण से चेतक हूं, चेतना गुण है मुझ में, मैं जान पा रहा हूं, मैं ज्ञान कर पा रहा हूं। इसका मतलब ज्ञान गुण तो मेरे अंदर है। ऐसी परीक्षा होती है एकांत में, है ना। फिर उन्होंने क्या बोला कि स्त्री पुत्र आदि तेरे नहीं है, ऐसा समझाया। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि स्त्री पुत्र आदि मेरे है नहीं, मेरा जन्म तो अकेले ही हुआ था। अब तो ये स्त्री से तो विवाह 20-25 साल बाद हुआ, उसके बाद ये पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, है ना। तो ये तो प्रत्यक्ष अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब, और इनमें से जरूरी नहीं है कि मेरी मृत्यु पहले हो, इनमें से किसी की मृत्यु भी पहले हो सकती है, तो इनका वियोग भी हो सकता है। इसका मतलब ये मुझसे पृथक है। ये होती है परीक्षा विवेक पूर्वक, समझ रहे हैं ना, विवेक पूर्वक परीक्षा। फिर क्या कि जिनवाणी में तो ये भी पढ़ा था कि मैं अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। तो देखो, ये जीव में कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पेशल है कि जब तक शरीर के साथ जीव रहता है, शरीर चलता फिरता दिखाई देता है, और जैसे ही ये शरीर से जीव अलग हुआ तो शरीर स्थिर पड़ जाता है ना। तो इसका मतलब ये जीव कोई अलग ही चीज है, तभी तो जैसे ही ये जीव अलग हुआ तो ये शरीर स्थिर पड़ गया। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि शरीर अलग है और ये जीव अलग है। ऐसा समझने जैसी कोशिश करता है कौन? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से। इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, ये परीक्षा कर रहा है, और ऐसे लॉजिक लगा लगा के परीक्षा कर रहा है, युक्ति। अब इसमें से प्रबल युक्ति कौन सी है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक कौन सा है, वीक लॉजिक कौन सा है ना, ये सब बातें समझी जाती हैं। आगे क्या बोलते हैं, निर्बल युक्ति कौन है, जो उसमें संदेह रहे, जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, है ना। स्ट्रॉन्ग लॉजिक से अगर पॉइंट प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ये चीज तो सही है। और यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्धार ना हो, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे। देखिए, यदि संदेह की कोई भी गुंजाइश बची है तो अभी भी ज्ञानियों से पूछे, विशेषज्ञों से पूछे, अपने मन से अर्थ को निकाल कर ना बैठे। कि पहले हमको यही बताया गया था कि पूजा में धर्म होता है, पूजा करने से मोक्ष मिलता है, दान देने से मोक्ष मिलता है, व्रत आदि करने से मोक्ष मिलता है। देखो, पहले जब बताया था तब तक तुम उस बात को सत्य मानते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब तो तुम्हें सही बात पता पड़ गई ना। अब सही बात पता पड़ने के बावजूद भी यदि तुम इसको सत्य मानोगे तो तुम ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, अग्रहित नहीं, ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या समझाते हैं कि जब तक संदेह रहे तब तक विशेषज्ञों से पूछे और वे उसका उत्तर दें, उसे विचार करें। इसी प्रकार तक जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्नोत्तर करता रहना चाहिए। कि निरंतर इस बात का घोलन 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 होता रहना चाहिए जब तक मेरी बात पूरी तरीके से सत्य भाषित नहीं होने लगती। कि जिनवाणी में ऐसा लिखा आया, अब ये कहाँ तक सत्य है,
इस बात का अब मुझे चिंतन करना है। क्योंकि ऐसे ही नहीं है समय सार जी में टीका लिख के गए अमृतचंद्र आचार्य, क्योंकि उन्हें पता था कि देखो 1000 वर्ष पहले कुंद आचार्य जब लिख के गए थे तब जीवों की बुद्धि प्रबल थी और उन्होंने इस गाथा को पढ़कर ही अर्थ समझ लिया होगा और जो भाव निकाल लिए होंगे वो निकाल लिए होंगे, भाव वासना कर ली होगी। परंतु अब 1000 वर्ष बाद यहाँ पर बुद्धि मंद पड़ गई है, विचार करने की शक्ति भी मंद पड़ गई है, तो अब इस बात को समझाना चाहिए, इसीलिए वो कलश और टीका लिख कर गए कि कलश में और टीकाओं में उन्होंने समय सार की गाथाओं को एक एक गाथा को और खोल खोल कर समझाया कि देखो ये सत्य है, ये सत्य है, इस बात को समझो। अब जब तक मैं इस बात को समझ नहीं जाता तब तक मैं कहीं और अपना ध्यान भटकाऊंगा नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि एक शास्त्र का आद्योपांत स्वाध्याय होना चाहिए। यदि आपने अधूरी बात पढ़ी और फिर कोई और बात पढ़ ली तो वहां पर विरोधाभास चालू हो जाएगा। तो इसीलिए पूरी बात समझो, पूरा एक शास्त्र को अच्छी तरह अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद उसके मर्म को समझो, उस मर्म को परीक्षा करके भाव भाषण करो। परीक्षा करने का क्या अर्थ है माता जी? परीक्षा करने का अर्थ है भाव भासना होना, कि उसका अर्थ अंदर में उतर गया, कि मैंने हर तरह से इस बात को सिद्ध करके देख लिया कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है और है, और जीव द्रव्य के अलावा ये ज्ञान गुण कहीं और नहीं पाया जाता है, ये बात मैंने परीक्षा कर कर समझ ली है। तो अब ये बात घर कर जाएगी कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है, मैं ज्ञान से जानता हूं और मैं मात्र जानने का ही कार्य करता हूं। देखिए द्रव्य गुण पर्याय हमने समझे। द्रव्य इसको कहते हैं, गुणों को ये कहते हैं जो द्रव्य के समस्त भागों में पाए जाएं, समस्त अवस्थाओं में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। तो मैंने गुण की परिभाषा भी समझ ली, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य की परिभाषा भी समझ ली। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, मैंने पर्याय की भाषा भी समझ ली। अब ये जो 3 परिभाषाएं मैंने समझी है ना, अब मैं कौन हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, ये सब याद करने वाली बात चल रही है। हाँ, अभी ये क्या चल रहा है, निर्देश चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परीक्षा लगेगी कि मेरे अंदर अब मैं तो जीव द्रव्य हूं ना, तो अब यहाँ पर द्रव्य कौन है, अब यहाँ पर गुण कौन कौन से हैं, उन गुणों का परिणमन या कौन कौन सी पर्याय है, ये परीक्षा का विषय है। अब इस द्रव्य गुण पर्याय की परीक्षा में तुझे जहां जहां संदेह हो रहे हैं, जहां जहां प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर विशेषज्ञों से और ज्ञानियों से समझ। कठिन लगती है क्या ये बात? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतना लंबा विवरण लिखना पड़ गया पंडित जी को, ये बात कठिन लगती है क्या? उन्होंने इस बात का अनुभव किया होगा कि ये बात भी जीवों को कठिन लगती है, इसीलिए इतना खोल खोल कर उनको एक एक बात को लिखना पड़ा। इस प्रकार के जीव वो उस समय पे देख रहे होंगे। ये शास्त्र लेखन आसान काम नहीं है टोडरमल जी ने जो किया है। अरे आपको पता है पहले प्रिंटिंग का काम तो होता नहीं था, लिखे ही जाते थे, तो वो खुद भी लिख रहे हैं और सामने और बैठा लिए 4 लोगों को, बोलते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, वो भी लिखते जा रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले होते थे पहले, ये भी एक प्रोफेशन था, प्रतिलिपियां लिखना। तो देखिए ये हल्की बातें नहीं है जो पढ़ने में आ रही है, गुरुओं ने बड़ा उपकार किया है हम पर कि लिख कर गए, और गुरुदेव श्री ने बहुत उपकार किया है हम पर कि इस बात को भली भांति समझा कर गए। ऐसे ही थोड़ी द्रव्य गुण पर्याय पे पौना घंटा उनने प्रश्न ही चलाया, केवल प्रश्न चला रहे हैं। क्यों प्रश्न चला रहे हैं? कि भैया संदेह ना रहे, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यदि संदेह रह गया तो तेरा जीवन निरर्थक चला जाएगा।
है ना। चलो ये पैरा पूरा कर लेते हैं हम। क्या लिखते हैं? प्रश्नोत्तर करे अथवा समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे तथा जो प्रश्नोत्तर निरूपण हुआ हो उसका एकांत में फिर विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा निर्णय होकर भाव भाषित ना हो तब तक इसी प्रकार का उद्यम किया करे। किस बात पर जोर दिया है? भाव भाषित जब तक ना हो जाए। आपके घर में कोई नया बालक बालिका जब होता है तब आप उसका नामकरण करते हो, है ना। नामकरण करा और नामकरण करने के बाद आपने उसका नाम रखा और नाम रखने के बाद अब वो कितने दिन का बच्चा होता है ना, दिन, तभी आप नाम रख देते हो उसका। 1-2 दिन का होता है तभी उसका नाम पड़ जाता है, जो भी नाम पड़ जाए। फिर आप उसको उसी, आप तो एडवांस में रख लेते हैं, है ना, तो आप उसी नाम से बुलाते हो फिर उसे निरंतर। वो क्या सुन पा रहा है आप जो बोल रहे हो? वो समझता है क्या उस बात को? मेरी बड़ी बिटिया का नाम ज्ञानी रखा है मैंने, तो हम जब से वो 2 दिन की थी तब हमने उसका नाम ज्ञानी रख दिया था। तब हम यही बोलते थे, ज्ञानी लेटी हुई है, ज्ञानी रो रही है, ज्ञानी सो रही है। तो ज्ञानी 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 बोल बोल के हमने उसे भाव भासना करा दिया कि तेरा नाम क्या है? ज्ञानी है ना। तो अब जब भी घर में ज्ञानी, अरे प्रवचन में जब ज्ञानी आता है वो दौड़ के आ जाती है। मम्मी पापा प्रवचन सुनते हैं जब टीवी पर और वो खेल रही होती है, जब ज्ञानी नाम आता है वो बोलती है दादी मेरा नाम आया, दादी मेरा नाम आया। तो ये क्या है? ये भाव भासना है उसे। दूसरी बेटी का नाम वाणी नहीं, दूसरी का हमने ध्यान ही रखा है साहब, जिससे हम जब भजन सिखाएं तो ये सिखाएं, ज्ञानी का ध्यानी का एक आत्मा सच्चा गहना है। तो ये क्यों भजन क्यों सिखाते हैं हम बच्चों को? कविताएं क्यों सिखाते हैं? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। अरे भाव भाषण कराया जा रहा है, निरंतर भाव भाषण कराने की कोशिश की जा रही है। क्यों बार बार गुरुदेव श्री बोलते हैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा? अरे भाव भाषण तो हो इस बात का, इसीलिए बार बार उस बात को दोहराया जाता है। निरंतर उद्यमी होते हैं जब तक, कब तक? जब तक भाव भाषण न हो। आगे की विशेष चर्चा फिर करेंगे, अभी की बात को यही विराम। निशुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप